ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं देवभूमि की खबरों की ओर और बड़ी खबर है उत्तराखंड बजट सत्र का दूसरा दिन है। विपक्ष का गैरसैंण की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन। सत्र में सरकार को घेरने का काम कर रहा विपक्ष। पुलिस ने जंगल चट्टी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े कांग्रेस कार्यकर्ता। वहीं प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित हुआ। उत्तराखंड बजट सत्र का दूसरा दिन है। वहीं विपक्ष सत्र में सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं सड़कों पर भी विपक्ष प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा भराड़ीसैंण से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर जंगल चट्टी नामक एक जगह में पुलिस की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े और इस दौरान यातायात भी बाधित हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सत्र में सरकार को घेरने का काम विपक्ष कर रहा है, जिसका विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने किया है। पुलिस ने जंगल चट्टी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन जारी है और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी जारी है और वहीं पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन के कारण यातायात भी बाधित हुआ है। और उत्तराखंड बजट सत्र का दूसरा दिन है जहां ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है और सड़कों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्त रैली कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस से धक्का मुक्की भी की जा रही है। और आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है और बैरिकेडिंग तोड़कर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गैरसैंण में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की है। तमाम जानकारी के साथ हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हरिवंश, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज सत्र का दूसरा दिन है और तमाम जितने कांग्रेस कार्यकर्ता है वो वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वहां पर दिखे साफ तौर से भराड़ीसैंण में आज जो सत्र की अवधि चल रही है उसको कहीं ना कहीं जो है अस्त व्यस्त करने की जो है कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन भी वहां पर भारी तादाद से वहां पर मौजूद है, पूरी मुस्तैदी से वहां पर मौजूद है। इस चीज पर नजर बनाई हुई है कि विधानसभा में जो सत्र चल रहा है उसको लेकर किसी भी तरीके की समस्या ना है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, चाहे वो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की बात करी जाए या तमाम जितने वरिष्ठ नेता की बात करी जाए, वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जिस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया गया, अभी जो है जंगल पट्टी में है वहां पर रोक दिया गया है, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता एक के बाद एक पहुंच रहे हैं और पुलिस से भी मुठभेड़ यहाँ पर की जा रही है, पुलिस से धक्का मुक्की की यहाँ पर कृष्णा लगातार आ रही है। और कहीं ना कहीं आपत्तिजनक बात यह है कि प्रदेश के इतने बड़े बजट के बीच में जब इस तरीके की जो है गतिविधियां सामने आती है तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी का भी साफ तौर से कहना है कि इसमें जो विपक्षी नेता है, विपक्षी विधायक है, अगर उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये बजट जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। जी, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर ये आरोप लगा रही है या प्रदर्शन कर रही है? जी लगातार चाहे बात करी जाए युवा कांग्रेस की, चाहे बात करी जाए महिला कांग्रेस की या पूरे कांग्रेस टीम की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय से जो है प्रदेश में लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चाहे वो महंगाई को लेकर कर ली जाए, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के कर ली जाए, वीआईपी कौन है, या तमाम जितने भी अलग अलग क्षेत्र की जो विधायक है अपनी अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो है तनाव का माहौल एक बना हुआ था, लगातार एक के बाद एक मर्डर होना या जिस तरह से तमाम जितनी भी कानून व्यवस्था ध्वस्त होना, तो एक के बाद एक जो चीजें लगातार पनप रही थी उत्तराखंड में, तो उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस नेताओं ने, कांग्रेस विधायकों ने वहां पर जो है अभी आंदोलन जो है और उग्र कर दिया है। वहां पर तमाम पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है इतनी ज्यादा उमड़ चुकी है कि पुलिसकर्मी वहां पर जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं भीड़ में। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि तमाम सारे
अधिकारी, तमाम सारे मंत्री और पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या है, माहौल गर्माएगा। अब जो राजनीति में एक भूचाल आ गया है, जिस तरह से एक प्रदर्शन जो है उग्र मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब अभी देखने वाली बात होती है। जी जी हरिवंश, अभी कैसे हालात हैं वहां पर? क्या अभी भी प्रदर्शन जारी है या फिर स्थिति अभी नियंत्रण में है? जी बिल्कुल, लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मांग की जा रही है और जो सरकार है उसकी तरफ से मांग की जा रही है कि अगर इस तरीके की गतिविधियां वहां पर होती है तो कहीं ना कहीं इस सत्र को जो चलने में नुकसान आएगा। और फिर उसके बाद में खुद ही विपक्षी पार्टी जो है सरकार को आरोपी ठहराती है कि आपने सत्र जो है ठीक तरह से नहीं चलाया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में भी सोचने वाली बात है कि जहां विपक्षी पार्टी एक तरफ बात करती है कि आप सत्र की अवधि बढ़ाएं और ठीक से नहीं आप चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब ऐसी तरीके के माहौल जब बनने लगते हैं, इस तरीके की चीजें होने लगती है, क्योंकि देहरादून से तमाम सारे जो मंत्री हैं, तमाम सारे लोग वहां पर गए हुए हैं, तो सभी लोगों का फोकस ये रहता है कि जितने भी जो वहां पर कार्यक्रम जितने भी होने हैं, सत्र रखे हैं, बजट होनी है, कल बजट रखा गया है और अहम फोकस जो है प्रदेश के बजट पर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं सभी का फोकस जो है बजट पूर्ण रूप से चले। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो सरकार के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण रहेगा कि वो किस तरह से आगे की जो है प्रतिक्रिया है, किस तरह से जो अपनी आगे की जो चीजें दिखाई तो हुई है कि किस तरह से होनी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। जी जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण में कांग्रेस का गदर, सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और पुलिस से धक्का मुक्की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका भी गया। और आपको बता दें, ये बड़ी खबर थी, जहां गैरसैंण भराड़ीसैंण में बजट सत्र का दूसरा दिन था आज और सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखा गया। कांग्रेस विधायक सीढ़ियों पर पोस्टर लेकर बैठे, राजस्व, गांव समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और विपक्ष ने सरकार पर उपेक्षा का भी आरोप लगाया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया और विपक्ष पर सदन की कार्यवाही न चलने देने का भी आरोप लगाया। आपको बताते चलें कि 2027 चुनाव को लेकर राजनीति करने का आरोप, जनता के मुद्दों से विपक्ष को मतलब नहीं है, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आज बजट सत्र का दूसरा दिन भी सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष का विरोध देखने को मिला और विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक सीढ़ियों पर ही पोस्टर लेकर बैठे गए। और बताते चले, राजस्व, गांव की मांगों समेत अन्य विषयों को लेकर सरकार पर उपेक्षा का आरोप भी लगाते दिखे। वहीं बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के प्रदर्शन को सत्ता पक्ष ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही को चलने न देने का और असहयोग करने का भी आरोप लगाया है। विपक्ष 2027 विधानसभा चुनाव के चलते इस तरह की राजनीति कर रहा है और साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष को उत्तराखंड की जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जनता ने उन्हें पहले भी नकारा है और 2027 में भी नकारेगी। 2027 चुनाव को लेकर राजनीति करने का आरोप सत्ता पक्ष लगा रहे हैं। सत्र की शुरुआत को देखते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप हम सब लोग जो देख रहे हैं वो बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि विपक्ष को जिस प्रकार से एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो कहीं ना कहीं उससे चूक रहे हैं और दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो है अपनी रचनात्मक भूमिका को न करते हुए केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। और मेरा यह मानना है कि विपक्ष सदैव उन मुद्दों के साथ में आगे बढ़ा है जो मुद्दे जनता को कहीं पे भी स्वीकार नहीं है और शायद इसीलिए जनता जो है उनको बार बार बाहर का रास्ता दिखाते आ रही है। 2017 में भी वही हुआ और 2022 में भी वही हुआ और 2027 में भी जनता उनको बाहर का ही रास्ता दिखाएगी। ये मुझे स्पष्ट रूप से कहना है कि विपक्ष 2027 की तैयारी कर रहा है। उसको पता है कि उसको सदन से बाहर आना है 27 में जनता इनको फिर से नकारेगी, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू हो गई है। और जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है पिछले 2 दिन में, कल और आज, ऑनरेबल गवर्नर के अभिभाषण में जिस तरीके से नारेबाजी करी गई, जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए, उनको रत्तू तोता बोला गया, गो बैक के नारे लगाए गए, ये वो नारे थे जो अंग्रेज़ों के टाइम पर सुनाई देते थे। बहुत ही दुखद है और उत्तराखंड की जनता कहीं ना कहीं आज इनका असली चेहरा देख चुकी है। जिन लोगों ने इनको चुन के भेजा है सदन के अंदर जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए, विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, ज्वलन मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए, ये उन जनता के साथ भी फरेब कर रहे हैं जिन्होंने इनको चुन के भेजा। मुझे पूर्ण विश्वास है जब 27 का चुनाव आएगा तो ये आज सदन के बाहर जो है ये परमानेंट सदन के बाहर रहेंगे। विपक्ष अपने को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार की प्रदर्शन या हरकतें कर रहा है
क्योंकि आज भाजपा सरकार में जो काम हुए हैं, चाहे आप बजट को देख लो, समाज के हर वर्ग की चिंता इस बजट में की गई है। यह सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बजट है और कांग्रेस इससे निराश है, हताश है, परेशान है, क्योंकि कल को कांग्रेस ने चुनाव में जाना है और ये निराशा का प्रतीक है, ये मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस विधानमंडल दल का हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि सदन बाधित न हो, सदन सुचारू रूप से चले और हमने हमेशा सकारात्मक पहल भी की है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले पंचम विधानसभा में मात्र 32 दिन कार्य दिवस हो पाया है। हम इस जो भी कार्य दिवस हैं, हम उनका सदुपयोग करना चाहते हैं। ज्वलंत प्रश्नों को, जनता के प्रश्नों को हम विभिन्न नियम 58 में, नियम 310 में हम लाना चाहते हैं। लोहाघाट के बजरंगबली वार्ड के डिग्री कॉलेज सड़क में विद्युत लाइन में अचानक हाई वोल्टेज आ गया और लोगों की बड़ी संख्या में विद्युत उपकरण फूंक गए, जिससे लोगों को हजारों का नुकसान हो गया। जिसको लेकर वार्ड सभासद सुरेश फर्त्याल ने बताया कि अचानक हाई वोल्टेज आने से उनके वार्ड में कई लोगों की वॉशिंग मशीन, एलईडी, मोटर और बिजली बल्ब फूंक गए, जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। और वहीं वार्ड सभासद सुरेश फर्त्याल और उपभोक्ताओं ने मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए इसे विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही बताया और नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की है। साथ ही विद्युत विभाग से पोल से जल्द विद्युत तारों के जाल को हटाने और समस्या के समाधान की भी मांग की गई है। एक रोड फूक गई हमारी और 4 बल्ब फूक गए आज। तो बता रहे हैं बहुत नुकसान हुआ, किसी की टीवी फूक गई, किसी की मशीन फूक गई। आए थे सुबह, एक लाइनमैन तो आए थे, तो पता नहीं देखा है कितनी बार आए हैं सुबह, अब पता नहीं क्या करते हैं आगे। तो नुकसान का इसका विभाग रहेगा और कौन रहेगा, वही तो। हमारे इस मोहल्ले में कल से लाइट की बहुत समस्या हो रही है। बहुत हमारे किराएदार, किसी की वॉशिंग मशीन फूक गई है, बल्ब फूक गए हैं, हमारी खुद की मशीन या भी वो हो गई है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है। आज से पहले तो वर्तमान में ठीक ही था, ये कल से लाइट की बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। तो कि इसको जो भी है इसको जल्दी ठीक करें और इन लोगों का जो भी जिसका जो नुकसान हो रखा है तो उसको देखें एक बार कि क्या नुकसान। से लाइट झलमल कर रही है, कभी कभी आ रही है, कभी कभी हो जा रहा है और 2 बल्ब खराब हो गए यहाँ पर। तो ना मेरे तो कल आज ही हो रखा है खराब, और अभी तो नहीं बोल रखा है, बोलेंगे। हाँ, ये हो रखे है, कहीं कोई बोला टीवी खराब हो रखी है, कोई बोला मशीन खराब हो रखी है। यहाँ पे अफवाह फैल रखी है, ऐसे खराब हो रखा है। पर्यटन नगरी नैनीताल में पुलिस प्रशासन की ओर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और खानपान की दुकानों को जबरन बंद कराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और व्यापार मंडल मल्लीताल और नगर के व्यापारियों ने संयुक्त रूप से प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपकर इस पाबंदी को हटाने की मांग की है। और इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर व्यापारियों का इसी तरह शोषण किया गया तो आने वाले दिनों में शहर के सारे बाजार बंद रहेंगे। वहीं व्यापारियों का कहना है कि नैनीताल की परिस्थितियां पूरी पर्यटन पर निर्भर करती हैं और वर्तमान में शहर पर्यटकों से गुलजार है, लेकिन बाजार बंद होने से दूर दराज से आने वाले सैलानियों, विशेषकर छोटे बच्चों वाले परिवारों को भोजन और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि दुकानें खुली रहने के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी, नगर की स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। वहीं व्यापारी प्रशासन के साथ हर संभव सहयोग के लिए तैयार हैं। उनके खिलाफ हमारा संघर्ष आगे जारी रहेगा। फरमान आदेश हुआ पुलिस का मौखिक कि रात 11 बजे इस पर्यटन स्थल में कोई भी होटल और रेस्टोरेंट या दुकानें कोई नहीं खुलेंगी, जिसके विरोध में पिछले कई दिनों से कोतवाली स्तर पर सीओ स्तर पर बातचीत की है, लेकिन उसके उपरांत भी अभद्रता बंद नहीं हुई है। हमारी दुकानों से अभद्रता की जा रही है, जबकि शासन स्तर पर 24 घंटे के खुलने के आदेश हमको प्राप्त हुए हैं। आज हम उसकी कॉपी यहाँ पे लाए हुए हैं और उस पर 24 घंटे शासन स्तर पर प्रदेश सचिव के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से 24 घंटे व्यापार को खोलने के आदेश हुए हैं।
बागेश्वर में जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने अपनी कई शिकायतें जिलाधिकारी के सामने रखी। इस दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग से जुड़ी सामने आई। जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कुंडे ने जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और जनता दरबार में कुल 13 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को लेकर भी जिलाधिकारी गंभीर नजर आए और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं जनता दरबार में लगातार बढ़ती जन शिकायतों और केवल आश्वासन मिलने के आरोपों को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने जनता दरबार को केवल खानापूर्ति बताते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए। देखिए, आज जन सुनवाई जो है जिले बागेश्वर में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी विभाग के सारे महत्वपूर्ण अधिकारी जो हैं वो सारे उपस्थित हैं और अभी तक जो है वो 13 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः पानी को लेकर समस्या उनके द्वारा बताई गई है और कुछ सड़कों के लेकर समस्या बताई गई है। तो इसमें संबंधित विभागों को हम लोगों ने निर्देश कर दिया है तत्काल जो है उसमें ज़रूर से ज़रूर जो भी शिकायतें उसका निराकरण भी करें और संबंधित व्यक्ति को भी उसके बारे में अवगत कराएं। इसी के अलावा साथ के साथ हम लोगों ने आज सीएम हेल्पलाइन है उसका भी ब्रीफिंग ली है। उसमें जो भी विभाग हैं जिनके द्वारा समय से नहीं निस्तारण किया जा रहा है सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेंट को और या फिर कॉलिंग नहीं की जा रही है, उसमें भी संबंधित विभाग को निर्देश कर दिया गया है। आप जन जन की सरकार, जन जन का द्वार आप कह रहे हैं। कोई समस्या, खुद मैं जिला पंचायत का पूर्व अध्यक्ष रहते हुए मैंने आपको बताया कि विद्युत विभाग को 43 शिकायतें मैंने लोगों की दी हैं, उसी तरह अन्य विभागों को दी हैं। तो कोई भी विभाग किसी तरह से अपने विभाग का कार्य ढंग से करने को तैयार नहीं है। तो आम जनता ने सोच लिया है कि जब मेरा जनप्रतिनिधि बैठा है वो मेरे लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, अधिकारी कर्मचारी बेलगाम है, तो उन्होंने कहा कुछ समय चुनाव तक इनको भगवान भरोसे छोड़ो, उसके बाद इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अल्मोड़ा में लंबे समय से जर्जर अवस्था में पड़े डाइट स्थित मॉडल फील्ड का अब रिजुवेंशन किया जा रहा है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह के विशेष प्रयासों से मैदान को आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया जा रहा है और इसी क्रम में जिलाधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉडल फील्ड को खेल गतिविधियों के लिए बेहतर और आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा ताकि स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें। जिलाधिकारी ने बताया कि मैदान में उच्च तकनीक से क्रिकेट की आधुनिक पिच तैयार की जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को पेशेवर स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों ने भी मॉडल फील्ड के रेजुवेनेशन की पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि मैदान जल्द ही आधुनिक सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा। जैसे ये हमारे पास जो लैंड था अंडर यूटिलाइज पड़ा हुआ था, तो इधर हम लोग 3 प्रैक्टिस पिचेस बना रहे हैं जहां हम टर्फ प्रोवाइड कराएंगे क्रिकेटर्स को खेलने के लिए। इसके लिए हमने पहले तो आप देख सकते हैं रिटेनिंग वॉल लगा के वो इस एरिया का स्टेबलाइजेशन कर दिया ताकि धूल मिट्टी नीचे ना गिरे। साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि ये फैसिलिटी ऐसी रहे कि जब प्रैक्टिस करने आ रहे हैं तो पूरा ही वो अपना जो भी प्रैक्टिस रहती है क्रिकेटर्स की, चाहे बॉलिंग प्रैक्टिस हो, चाहे बैटिंग प्रैक्टिस हो या फिर फील्डिंग प्रैक्टिस हो, तो उतना ही हम एरिया डेवलप कर दें। इसके साथ साथ हम लाइट लगाने की भी व्यवस्था यहाँ कर देंगे ताकि बच्चे रात को भी यहाँ खेल सके। वी विल इंश्योर कि एक शेड बन जाए जहाँ बच्चे बैठ सकेंगे, जहाँ हम अपनी मिट्टी जो बची होगी वो रख सकेंगे, क्योंकि जब टर्फ यूज होता है तो बार बार हमें मिट्टी को उसको पैच वर्क करना पड़ता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। इसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि ग्रास कटिंग मशीन और रोलर्स यहाँ आ जाए। हरिद्वार में बस अड्डे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात युवक अचानक परिसर में घुस गया और खिड़की के कांच तोड़कर हमला करने लगा। पुलिसकर्मियों और यात्रियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया और जिससे बस अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद नशे की हालत में धुत व्यक्ति को हिरासत में ले जाया गया और घायल कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।